हुर्रियत की तरफ से, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब की तरफ से और अपनी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से 18 साल कश्मीरी पंडितों की जो खीरबानी का मेला आप देख रहे हैं। पहली बार मैं कश्मीरी पंडितों को लेके आया गाड़ियों में यहाँ हुर्रियत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनको खीरबानी ले गया, तब 1000 कश्मीरी पंडित खीरबानी। साल की बात होगी 2005। और अब तो वहाँ 40-50 हज़ार लोग आते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आएँ, उनके लिए कश्मीरी मुसलमानों के दिल भी खुले हैं, घर भी खुले हैं। एक दो चीज़ें इसमें जो पहले भी हुई हैं अब भी उन पे सोचना है। कोई अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं घूम लैंड कहकर कि जी आपको 10 घरों में बसाया जाए, अलग बसाया जाए। मुआशरे तकसीम होकर नहीं बसते, समाज तकसीम होकर नहीं बसते। अगर समाज को बसाना है तो ये मुश्तरका तौर पर बसेगा। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में इस वक्त हमारे साथ सईद सलीम गिलानी साहब हैं, जो कि हुर्रियत के साथ वाबस्ता थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार की है। सलीम साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए शुक्रिया। जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, ख़ास तौर पर 22 अप्रैल को 22 रन पहलगाम में हुए इस वाक़े के बाद ओवरऑल जिस तरह कश्मीरियों का रेस्पॉन्स आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे एक दो नुक्ते इस हवाले से करने हैं। हालांकि पहलगाम अब जा चुका है, काफ़ी देर हो गई, अब हमें निकल जाना चाहिए इसमें से, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो बड़े गहरे हैं। लेकिन सर, जो जम्मू कश्मीर के अवाम का रद्द अमल आया, फॉर द फर्स्ट टाइम जामिया मस्जिद से लोगों ने अफसोस का इजहार किया। मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त कहाँ थे। उन्होंने जब देखा कि पहली बार पूरा कश्मीर एक इंसिडेंट के ख़िलाफ़ निकला और उन्होंने अपने इसका इजहार किया, लेकिन कश्मीरी को जवाब में भारत की बाकी स्टेट्स में मार मिली, उनको शिकवे मिले, उनको शिकायतें मिली और आज भी उन पर शक किया जा रहा है। तो इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मार्क नहीं किया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के इस जज्बे की मरकज़ ने कदर नहीं की? इसमें तो वो पीएम को सामने आना चाहिए था कि हाँ, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लोग बाहर आए हैं, इस चीज़ के लिए आए हैं। तो पूरा हिंदुस्तान या पूरा बरसगीर जिस तरह से उस वाक़े के ख़िलाफ़ खड़ा था, तो कश्मीरी भी खड़े थे। एक एक कोचे और एक एक गली में कश्मीरी बाहर आया। कश्मीरी ने पिछले 40 साल में पहली बार अपने दिल का दर्द बाहर बयान किया और आदिल शाह ने अपनी जान पेश कर दी। इससे बढ़ के और क्या होगा? तो सर क्या इससे आप जैसे लीडरान जो पहले अलहदगी पसंद की सोच रखा करते थे, अब वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उनकी हौसला शिकनी नहीं है? देखिए, असल में जहाँ तक इस आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रीम जो है, अगर ये लोगों की खिदमत के लिए तो ठीक है। अगर लोगों को डिस्टर्ब होता है उनकी किसी काम से, तो फिर वो ठीक नहीं है, मेन स्ट्रीम हो या और कोई स्ट्रीम हो। लेकिन ये ज़रूर ये हकीकत है कि अगर रास्ते में कांटे बिछा दिए जाएं, फिर आपको कहा जाए कि इससे चलो, इसके ऊपर चलो, तो मुश्किलात आएंगी। तो अगर रास्ता खुद ब खुद साफ़ हो रहा है तो सफाई का आप एहतमाम, उसकी कदर क्यों नहीं करेंगे? इन कश्मीरी पंडित जो यहाँ से माइग्रेट 90 के दौर में माइग्रेट हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं, अश्क बहा रहे हैं। उनका कहना था कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन कोई हमें लाए। क्या कहेंगे? देखिए, हम खुले बाजू से उनका इस्तकबाल करने को तैयार हैं कि उनको अपने सीने से लगाएं। कश्मीरी हमारे वजूद का अटूट हिस्सा है, अटूट अंग है, और ये माशरा, हमारा जो समाज है, ये नामुकम्मल है जब तक कश्मीरी वापस अपने घरों में ना आए। इस पे मैंने 15 से 18 साल काम किया है, हुर्रियत की तरफ से, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब की तरफ से और अपनी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से 18 साल कश्मीरी पंडितों की जो खीरबानी का मेला आप देख रहे हैं। पहली बार मैं कश्मीरी पंडितों को लेके आया गाड़ियों में यहाँ हुर्रियत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनको खीरबानी ले गया, तब 1000 कश्मीरी पंडित खीरबानी। साल की बात होगी 2005। और अब तो वहाँ 40-50 हज़ार लोग आते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आएँ, उनके लिए कश्मीरी मुसलमानों के दिल भी खुले हैं, घर भी खुले हैं। एक दो चीज़ें इसमें जो पहले भी हुई हैं अब भी उन पे सोचना है। कोई अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं घूम लैंड कहकर कि जी आपको 10 घरों में बसाया जाए, अलग बसाया जाए। मुआशरे तकसीम होकर नहीं बसते, समाज तकसीम होकर नहीं बचते। अगर समाज को बसाना है तो ये मुश्तरका तौर पे बसेगा। तो क्या आप सवाल उठा रहे हैं जो पंडित कॉलोनीज बन रही हैं उन पे? नहीं, पंडित कॉलोनीज पे मेरे सवाल नहीं है, लेकिन एक डिमांड है होम लैंड। हम जी अलग शहर में शहर बसाएंगे, वो नफ़रत है, वो बसाना नहीं है। हाँ, इस तरह सरकार कहीं पे कोई कॉलोनी बना रही है, ज़रूरत है, ज़मीन है, बिस्मिल्लाह, उसमें हमारा भी उनको ये होगा। लेकिन सबसे अच्छा ये रहता जो कश्मीरी पंडित जिस इलाके से गया है उसको उसी इलाके में लाया जाता, ताकि उसके पुराने हमसाए वहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता, उनकी मोहब्बतें बढ़ती। तो इस पर ज़्यादा काम किया जाए और हम इस पर काम करने को तैयार हैं। और आपकी ज़रिया से
हिंदी में कहते हैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से तमाम कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित समाज को ये बिल्कुल खुले दिल से दावत है कि आप आने की कोशिश करें। इसमें हमारा जितना भी रोल बनता है हम पेश रहेंगे। सर, वो जो दिल की दूरियां दूर करने की बात की जा रही थी, हालांकि गुज़श्ता बरस के दौरान अगर हम देखें तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अब ख़त्म हो रही हैं, वो वापसी का रुख कर सकते हैं, लेकिन पहलगाम में जो वाक़या हुआ, आप समझते हैं इससे मज़ीद दूरियाँ बढ़ गई, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ गया है? देखिए, पहलगाम ने एक ऐसी छाप वो छोड़ी है जो काबिल फ़िक्र है या काबिल गौर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत का पलड़ा हमेशा भारी होता है अगर आप करें। नफ़रत ने कभी नहीं जीता। लेकिन सर, आप तो 2005 से कर रहे हैं, फिर अभी तक जीत हासिल क्यों नहीं? रुकावटें कहाँ आ रही हैं? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक अवामी है और एक सरकारी है। अवाम जो है, अवाम अपनी तौर पे करेगी, एक हद तक करेगी। इसमें सरकार और अवाम मिल के जब तक ना करें तब तक इतना बड़ा काम नामुमकिन है। कश्मीरी पंडित्स के ताल्लुक से बात हो रही थी। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल के आई हैं और उन्होंने यही मुतालबा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया। हाल ही में आपने पीडीपी के साथ भी शमूलियत की, आपने पीडीपी प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं किया। क्या पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफ है? नहीं, बस वो अच्छा काम करते हैं, वो गए वहाँ, अच्छा किया, उन्होंने अच्छी डिमांड रखी है। लेकिन आप कम नज़र आ रहे हैं। जी, मैं बहुत कम वहाँ जा रहा हूँ। कोई खास वजह? बस अपने अपने मिजाज होते हैं, शायद मेरा मिजाज वहाँ ना जमा हो या उनका मिजाज मेरे साथ ना जमा हो, चल रहा है कुछ। तो मिजाज ना जमने से क्या ये मुराद ली जाए कि आप अलहदगी का सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ सब लोग इलाहिदा हैं और सब एक साथ हैं। जी। चलिए सर, अब आखिर पर हमारे नाज़रीन भी आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आपका क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि ईद भी आ रही है, मुहर्रम भी आ रहा है और खीर भवानी में त्यौहार भी है। खीर भवानी के त्यौहार के हवाला से मेरा कश्मीरी समाज को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से तहे दिल से मुबारक, और अल्लाह करे, भगवान करे कि ये त्यौहार जो है ये आपके लिए और कश्मीर के लिए और पूरी कौम के लिए बाइस खुशी और बाइस मसरत हो। ईद कुर्बानी आ रही है तो मेरी मुसलमानों से ये अपने भाइयों से इस्तदा है, इल्तिमास है कि वो कुर्बानी करने जा रहे हैं और कुर्बानी में उन लोगों का ख्याल रखें जो मुस्तहिक हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जिनका पहला हक़ बनता है आपकी कुर्बानी और आपकी नज़र के लिए। उसके बाद फिर मुहर्रम आ रहा है, बहुत ही नाजुक महीना है और बहुत ही बाइज़्ज़त महीना है और कुर्बानियों से लबरेज़ महीना है, और इस्लाम की शान इस महीने के हवाला से बुलंद हुई है। लिहाजा मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उन मुनाफिकीन से बचें जो समाज में दूरियां डालने के लिए, निफाक पैदा करने के लिए, शिया सुन्नी या कोई और इस तरह से बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करें, उनसे होशियार रहें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। तो नाज़रीन, आप थे सैयद सलीम गिलानी, जो कि साबिक़ा हुर्रियत रहनुमा थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का रुख इख्तियार किया। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासुफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।